वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेंद्र कुमार ने लिखा है। मुफ्त के सिगार का धुआं। इसे आप जले हुए सिगार के टुकड़े जैसा मुफ्त का निवेश कह सकते हैं। लेकिन क्या ये आइडिया अच्छा है? जले हुए सिगार के टुकड़े उठाकर उससे कश लेना छोटी रकम मैनेज करने में बड़ा कारगर रहा। यही वजह थी कि 1950 के दशक में मैंने जो दर्जनों मुफ्त के कश लिए, उन्होंने मेरे निवेश का ये दौर शानदार बना दिया। ये स्थिति तुलनात्मक प्रदर्शन और एब्सोल्यूट रिटर्न दोनों के लिए रही। 2014 में वॉरेन बफेट ने ये बात अपनी कंपनी के शेयर होल्डरों को लिखे गए सालाना पत्र में कही थी। द सिगार बट स्ट्रैटेजी वॉल स्ट्रीट की निवेश से जुड़ी एक रंगीन मगर कुछ पुरानी अभिव्यक्ति है, जो उस व्यक्ति की ओर संकेत करती है जो फुटपाथ पर पड़े आधे जले सिगार के टुकड़े को उठाकर उसे फिर से जलाता है और कुछ मुफ्त के कश लेता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी सस्ते और बेकार सा शेयर जिसे कोई नहीं चाहता उसे खरीदा जाए और उससे मुनाफा कमाने की कोशिश की जाए। इसे पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग भी कहते हैं और आजकल भारत में इसे रुपी स्टॉक इन्वेस्टिंग यानी कुछ रुपए के शेयर में निवेश कहा जाता है। इसके पीछे आइडिया यह है कि बहुत कम कीमत पर आ चुके शेयर अमेरिका में पेनी या भारत में सिंगल डिजिट रुपए वाले कभी कभी किसी छोटी सी अच्छी खबर पर बहुत उछल जाते हैं। प्रतिशत के हिसाब से ये उछाल ज्यादा महंगे शेयरों की तुलना में बड़ा होता है। ध्यान रखें, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा असल में होता है, पर हाँ, सस्ते शेयरों के दीवानों को ऐसा होने का बड़ा भरोसा होता है। अब ये सच है या नहीं ये मुझे नहीं पता और ना ही इसमें मेरी कोई दिलचस्पी है। वॉरेन बफेट ने ऊपर इसकी तारीफ की है, लेकिन कौन कह सकता है कि 1950 के दशक के वॉल स्ट्रीट के सिगार के टुकड़े वाले शेयरों की 2020 के दलाल स्ट्रीट के सस्ते शेयरों से कोई समानता है। हाल के महीनों में जब कोई शेयर गिरे और कुछ के मजबूत होने के बावजूद ये नीचे गिरते ही रहे, तो शेयर बाजार के खास वर्ग में सस्ते शेयरों में हाथ आजमाने की ललक बढ़ी है। बफेट का सुझाव स्पष्ट है, ऐसा ना करें। बफेट अपने लेटर में आगे कहते हैं, भले ही सस्ती कीमत पर खरीदे गए कमजोर बिजनेस शॉर्ट टर्म के निवेश के लिए आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन यह किसी बड़े और टिकाऊ इंटरप्राइज की नींव के लिए गलत है। जीवन साथी चुनने के लिए स्पष्ट रूप से डेटिंग से कहीं अधिक सख्त मापदंड चाहिए। चार्ली मंगर ने मेरी सिगार बट की आदतें तोड़ी। उन्होंने मुझे जो खाका दिया वो सरल था, शानदार कीमत पर कमजोर बिजनेस खरीदने की बात भूल जाओ, इसके बजाय उचित कीमत पर शानदार बिजनेस खरीदो। उचित कीमत पर शानदार बिजनेस खरीदें, यही अच्छे निवेश का मूल मंत्र है। इस वाक्य में दो विशेषण हैं, शानदार और उचित। ध्यान दें कि बफेट ने इन्हें कहां रखा है। वो ये नहीं कहते कि उचित बिजनेस को शानदार कम कीमत पर खरीदें। वो निश्चित रूप से ये नहीं कहते कि कोई भी बिजनेस खरीद लो बशर्ते कीमत बहुत कम हो। आइडिया बहुत सरल है और निवेश के मूल में जाता है, जैसा कि इसे होना चाहिए। एक जाने माने स्रोत के हवाले से ये सब किसी बिजनेस की वैल्यू और बाजार में उस बिजनेस के छोटे हिस्सों की कीमत के बीच अंतर की खोज के बारे में है। अच्छी वैल्यू तलाशने वाले सभी लोग, चाहे वो शेयरों में हो या बाजार में खरीदारी करते समय, कीमतें गिरने पर उत्साहित होते हैं। हालांकि हर उस चीज पर उत्साहित नहीं होना चाहिए जिसकी कीमत गिर गई हो। पिछले कुछ महीनों के दौरान जैसा कि शेयरों और दूसरी चीजों की कीमतें गिरी और फिर बढ़ी, यह भरोसा करने की ललक दिखी है कि क्योंकि मार्च में लगभग सभी शेयरों का प्रदर्शन खराब रहा और फिर अगले कुछ महीनों में रिकवर कर गए, इसलिए ज्यादातर शेयर बढ़ जाएंगे और एक पूरा और व्यापक रिवाइवल होगा। मुझे खेद है, लेकिन ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है। ऐसे दौर वही हैं जो अच्छे, बुरे और बेकार को अलग करते हैं। जले हुए सिगार का टुकड़ा उठाना और सस्ते शेयरों का पीछा करना अच्छा आइडिया लग सकता है, लेकिन इन शेयरों की कीमत आसानी से कुछ पैसों तक आ सकती है।